तो चलिए आज का ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। हम आपको पढ़ाएंगे बिहार के जनगणना के वन लाइनर क्वेश्चन को आज देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला 3 जिले कौन कौन से हैं। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व का पहला जिला कैमूर है, जहाँ 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। दूसरा जमुई है और तीसरा है बांका। इसमें दूसरा क्वेश्चन ये हो जाता है कि सर्वाधिक शहरीकरण वाले 3 जिले कौन कौन से हमारे। पहला है पटना, जिसमें 43.1% भूमि जो है वो शहरीकरण है, यानी कि शहर है। दूसरा आता है मुंगेर और तीसरा आता है भागलपुर। चौथा हमारा क्वेश्चन है कि सबसे कम शहरीकरण वाले 3 जिले कौन है। तो सबसे कम शहरीकरण जो समस्तीपुर में देखने को मिलता है, वो बांका में देखने को मिलता है। दोनों में 3.55% का शहरीकरण है, जो बहुत ही कम है। और दूसरे तीसरे नंबर पे समझ लीजिए मधुबनी और कैमूर हैं। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन कि सर्वाधिक साक्षरता वाले 3 जिले कौन कौन से हैं। तो रोहतास, जिसमें 73.4% साक्षरता दर है। दूसरा में है पटना और तीसरा में है भोजपुर। इसके अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि सबसे कम साक्षरता वाले 3 जिले। तो सबसे कम साक्षरता जो है पूर्णिया में पाई जाती है, 51.1%। इसके बाद सीतामढ़ी है और थर्ड में है कटिहार। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले 3 जिले कौन कौन से हैं। तो रोहतास में है 82.9% पुरुष जनसंख्या जो शिक्षित है। दूसरा है भोजपुर और तीसरा है बक्सर। इसी सीरीज के अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि सबसे कम पुरुष साक्षरता दर वाले 3 जिले कौन कौन से हैं। तो सबसे कम पुरुष साक्षरता कहाँ है, पूर्णिया में है 59.1%। उसके बाद कटिहार और फिर सीतामढ़ी आते हैं। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले 3 जिले, तो रोहतास में देखिए, सर्वाधिक पुरुष में भी रोहतास है, सर्वाधिक महिला में भी रोहतास है, और सर्वाधिक जनसंख्या साक्षरता में भी रोहतास ही आता है। और इसमें महिला साक्षरता में दूसरे नंबर पे मुंगेर है और तीसरे नंबर पे पटना आता है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम सबसे कम महिला साक्षरता दर वाले 3 जिले। तो सहरसा में सबसे कम महिला साक्षरता। देखिए, ध्यान देने वाली बात क्या है कि पूर्णिया में नहीं है, यहाँ पे कहाँ दिखाया गया है, सहरसा में। दूसरा मधेपुरा और पूर्णिया तीसरे स्थान पे आता है महिलाओं के साक्षरता दर के निम्न होने के, निचले स्तर पे होने के मामले में। अगला क्वेश्चन क्या है कि सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाले 3 जिले कौन कौन से हैं। तो पहला जिला है रोहतास, औरंगाबाद दूसरा है, तीसरा भोजपुर है। इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा ये आता है कि सबसे कम ग्रामीण साक्षरता दर वाले 3 जिले कौन कौन से हैं। पूर्णिया है, कटिहार है और सीतामढ़ी है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर वाले 3 जिले। तो सबसे ज़्यादा शहरी साक्षरता कहाँ है, कैमूर में है। 82.6% शहरी जनसंख्या जो है शिक्षित है। दूसरे नंबर पे है पटना और तीसरे नंबर पे मुंगेर आता है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि सबसे कम शहरी साक्षरता दर वाले 3 जिले कौन कौन से हैं। तो वो 3 जिले हमारे हैं, पहला है शिवहर 42% के साथ, दूसरा शेखपुरा और तीसरा मधुबनी है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहाँ पाई जाती है। तो गया, नवादा और औरंगाबाद में। आपने अगर बिहार का मैप देखा होगा तो इस प्रकार से जो बिहार का मैप है, यहाँ है गया, यहाँ है नवादा और यहाँ है औरंगाबाद। ये तीनों जो है झारखंड से सटे हुए बेल्ट में आते हैं, और यहाँ पे संथाल की जनजाति की आबादी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जिसके वजह से ये तीनों जिले जो है एक साथ पाए जाते हैं। और यही तीनों जिले में जो क्या है, एससी की आबादी सबसे ज़्यादा है। कौन कौन से, गया, नवादा और औरंगाबाद। ये गया बीच में है, नवादा इसके इस साइड में है और औरंगाबाद इस साइड में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि न्यूनतम एससी जनसंख्या वाले 3 जिले। तो किशनगंज, कटिहार और भागलपुर है। और ये 3 जिले कहाँ हैं, तो बिहार के जो है पूर्वी साइड में किशनगंज ऊपर की तरफ आएगा, बीच में आपका कटिहार आएगा पूर्णिया के नीचे, और भागलपुर इस साइड में आएगा। तो ये 3 जिले जो हैं, यहाँ पे एससी की जनसंख्या बहुत कम है। अगला क्वेश्चन आता है कि अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है। तो पश्चिमी चंपारण में 6.35%। यहाँ पे जो है थारू जनजाति पाई जाती है, और इसी की वजह से पश्चिमी चंपारण में सबसे ज़्यादा जनजाति की आबादी है। दूसरा है कटिहार और तीसरा है जमुई। अगला क्वेश्चन आता है कि न्यूनतम अनुसूचित जनजाति एसटी प्रतिशत वाले 3 जिले। तो खगड़िया में बहुत कम पाया जाता है, 0.04% ही एसटी है। उसके बाद समस्तीपुर और फिर औरंगाबाद का स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम बिहार जनगणना से रिलेटेड कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले कौन कौन से हैं। तो पश्चिमी चंपारण सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला है, सेकेंड में गया और थर्ड में पूर्वी चंपारण आता है। उसके अगला क्वेश्चन देख लेते हैं सबसे कम क्षेत्रफल वाले। इसमें 1 नंबर पे आता है शिवहर, 2 पे अरवल और 3 पे शेखपुरा जिला आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले कौन से हैं। यहाँ पे जनसंख्या घनत्व तो नहीं पूछा जा रहा है, सर्वाधिक जनसंख्या पूछा जा रहा है। तो पटना में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, 58.4 लाख लोग निवास करते हैं। उसके बाद पूर्वी चंपारण है, फिर मुजफ्फरपुर का स्थान आता है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे कम जनसंख्या वाले 3 जिले कौन कौन से हैं। तो सबसे कम जनसंख्या कहाँ है, शेखपुरा में सिर्फ 6 लाख लोग रहते हैं। उसके बाद शिवहर है और अरवल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि वाले 3 जिले कौन कौन से हैं। देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा।
जनसंख्या वृद्धि दर में दशकीय वृद्धि सबसे ज़्यादा कहाँ हुई है? तो नंबर 1 पे है मधेपुरा, नंबर 2 पे है किशनगंज और नंबर 3 पे अररिया और खगड़िया एक साथ हैं। ठीक है, मधेपुरा में 31.1% दशकीय वृद्धि, किशनगंज में 13.44% और अररिया और खगड़िया दोनों में 30.2% की दशकीय वृद्धि दर्ज की गई है। उसके आगे जो क्वेश्चन मिलता है हमको, सबसे कम जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर वाले 3 जिले कौन कौन से हैं? तो अरवल है, गोपालगंज है और दरभंगा है। ये सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर हुई है यहाँ पे। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गोपालगंज 1021 लिंगानुपात है, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या कितनी है? 1021 है। दूसरे है सिवान और सारण। और देखिए इन 3 जिलों का जो है सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, ये तीनों एक पास में ही है। बिहार का जो अपर पार्ट है, बिहार का ये जो अपर पार्ट है, यहाँ पे पश्चिमी चंपारण है, उसके बाद गोपालगंज यहाँ पे आता है, उसके बाद सिवान और सारण, तीनों जिले एक साथ एक दूसरे से लगे हुए हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे कम लिंगानुपात वाले 3 जिले, तो मुंगेर 876 लिंगानुपात है सबसे कम, उसके बाद भागलपुर और फिर खगड़िया का स्थान आता है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक बाल लिंगानुपात, यानी कि बाल लिंगानुपात सबसे ज़्यादा कहाँ है? किशनगंज में, यानी कि भविष्य में जो सुधार हो रहा है वो कहाँ ज़्यादा हो रहा है? किशनगंज, फिर कटिहार और फिर गया का स्थान आ रहा है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि सबसे कम बाल लिंगानुपात वाले 3 जिले, तो वैशाली है जिसको हाजीपुर भी बोलते हैं, उसके बाद पटना और फिर मुजफ्फरपुर का स्थान है। लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले कौन कौन से हैं? तो शिवहर जो है सबसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है और सबसे कम जनसंख्या निवास करती है यहाँ दूसरे नंबर पे। उसके बाद पटना है और फिर दरभंगा का स्थान आता है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन जनसंख्या से रिलेटेड वन लाइनर, जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए थैंक यू, अगले वीडियो में मिलेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।